दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच नए नए मुद्दे लेकर हर रोज़ अपनी चैनल आओ कुछ नया करें में आता हूँ। आज भी आया हूँ। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे, यही अपना मूल मंत्र है। दूसरी बात है, समाचार शुरू करते हैं। सबसे पहला समाचार है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 महीने तक मॉक ड्रिल या सायरन की कोई कार्यवाही 10 महीने तक नहीं की गई। यह सूचना थी केंद्र सरकार की कि यह 10 महीने में मॉक ड्रिल होनी चाहिए, लेकिन उसमें गुजरात के आला अफसरों की, नेताओं की उदासीनता की वजह से ये नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी हो, यहाँ के आला अफसर किसी की सुनते नहीं। ट्रैफिक पुलिस की बेदरकारी के कारण अहमदाबाद के वैष्णो देवी मंदिर के पास शांतिग्राम जाने के लिए लोग 1 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में जाते हैं। वहाँ पर अकस्मात हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। गुजरात में नकली दारू की परमिट की आड़ में दारू की सप्लाई, बहुत बड़ा नेटवर्क सामने आया। मुझे ऐसा लगता है गुजरात में क्या असली अब रहेगा। सब कुछ नकली आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि नकली नहीं आई है। करे तो क्या करें। हमने जो 2 साल पहले कहा था, मैंने मेरी डिबेट में 2 साल पहले कहा था कि जो बिल्डरों को ये जो टीडीआर बेचने की सुविधा दी गई है, जिसको वो अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो टीडीआर अपने मनमानी करके अपने दाम में बेचते हैं। तो ये सरकार के पास हो तो ना मकान लेने वालों पे भारी पड़े, बिल्डरों पर भी भारी पड़े। क्योंकि दरअसल बात ये हो रही है कि टीडीआर जो है ये महंगे दाम में बेचेंगे तो लेने वाला बिल्डर तो अपने घर से तो देगा नहीं, तो वही मकान महंगा बनेगा। इसलिए अभी ये सरकार ने पोर्टल बनाने की बात करी है, बहुत बढ़िया है, उससे सरकार की आमदनी होगी। लड़की के नाम की डमी प्रोफाइल बनाकर क्रिप्टो और प्रॉन्जी के नाम पर पैसे ठग लिए जाते थे। म्यांमार और कंबोडिया में कॉल सेंटर में नौकरी के लिए ले जाने का वादा करते थे। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। लास्ट है, कंप्लेन की होली भोपाल पुलिस स्टेशन में, पॉश एरिया कहा जाता है। वहाँ पर 4700 कंप्लेन आई है, उसमें से 1000 कंप्लेन स्वान यानी कुत्तों के काटने की है। इसके लिए मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन और सभी को जागरूक होना जरूरी है। जिस तरह हमने कहा था कि ये टीडीआर किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, इसी तरह कई बातें ऐसी होती है जो विरोध पक्ष बात करता है लेकिन सरकार सुनती नहीं है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विरोध पक्ष की सुननी चाहिए, कभी ना कभी कोई रास्ता निकल सकता है। दूसरी बात सामने आई, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट के 2.5 साल के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में अब तक एकेडमिकल काउंसिल है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये बनाने में उदासीनता क्यों है। और बात है कि वैश्विक क्रूड जो है, अभी युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल और ईरान का, उसके चलते ऑयल के दामों में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसके चलते युद्ध लंबा चलेगा ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जैसे कि आम आदमी को तकलीफ ना हो। ये कैसे कैसे इंसिडेंट्स बनते हैं उसका एक उदाहरण देखिए। पेशेंट को राम भरोसे रखकर एलजी हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर आईसीयू में सो गए। शनिवार रात को एक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर थक गए होंगे और सो गए, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ। मैं समझता हूँ ये, मैं बोलता रहता हूँ कि यहाँ पर अकाउंटिंग की बहुत बड़ी
समस्या है, ऑडिटिंग की बहुत बड़ी समस्या है, उसके चलते ये सब हो रहा है। गुजरात के 8 से 10 उद्योगों को ईरान युद्ध की जो आग है वो वो सभी तक लग सकती है, क्योंकि वो है सूरत, अहमदाबाद, भरूच, अंकलेश्वर, दहेज, राजकोट, बड़ौदा, मोरबी, जामनगर, कंडला तक के विविध उद्योग डामाडोल होंगे, ऐसा लग रहा है। मैं समझता हूँ युद्ध जल्दी खत्म हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि दो ना समझ लोग इकट्ठा होते तब जाके ये सब होता है। फिर भी आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।